हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी के निजामपुर शहर में घोगनी कब्रिस्तान के घास बाज़ार के पास, जहां पर ये भिंडी शहर का एक ऐसा एरिया है जिससे भिंडी शहर का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसमें भी भिंडी शहर निज़ामपुर आता है। अब निज़ामपुरे की बात आई तो निज़ामपुरा कई साल पुराना, कई साल ये मतलब यहाँ पे इनकी कई पीढ़ी चली गई है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधा जो कि पानी, गटर, साफ़ सफाई, इसके लिए वंचित है। आखिर कॉरपोरेशन में बैठे हुए जन प्रतिनिधि और कॉरपोरेशन में बैठे हुए जो अधिकारी है वो करते क्या है। हम आपको पहले भी इसी तरीके की न्यूज़ बताते रहे हैं कि भिंडी शहर में बहुत सारी जगह पे जो कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने के बाद भी कहीं पे साफ़ सफाई नहीं है, कहीं पे गटर काम नहीं करती, और यहाँ पर तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि पानी टाइम पर नहीं आता है। और इनकी जो मेन पॉइंट ये बात है कि इनको 5 मिनट पानी आता है, और ये ऐसे कोई शख्स के पास नहीं गए, ऐसे कोई जनप्रतिनिधि के पास ना जाके आ चुके, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि ये एमएलए से लेके नगर सेवक अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, आयुक्त साहब, महापौर, यहाँ के सब लोगों के पास जाके आ चुके। अब इनको जाना कहाँ पड़ेगा, इनको पानी कौन लाके देगा, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो। जो नए जनप्रतिनिधि हो इनसे आएंगे वोट मांगने कि हम आपके लाइन लगा के देते, हम आपका पानी देते। आखिर आश्वासन कब तक चलेगा भिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में? लोग कब तक अपनी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान रहेंगे? क्या कॉरपोरेशन के भिंडी निज़ामपुर शहर में, भिंडी निज़ामपुरे में ये पानी क्यों नहीं आता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पानी की मसला मतलब काफ़ी दिनों से है, कहीं पानी आता है कहीं नहीं आता है। यहाँ कब्रिस्तान के गेट से लेके यहाँ तक के निज़ाम, यहाँ मेन घास बाज़ार और मुर्गी मोहल्ला, ये पूरा टोटल पानी बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे। पूरा 4 बजे से लेके हम रात के 11 बजे तक के यहाँ 2 लाइन चलती है, एक 5 वाली है, एक 8 वाली बोलते हैं। एक है इधर की है, एसटी की लाइन है, और एक वरोला तालाब की है। अब ये कोई 50 साल पुरानी है, कोई 35 साल पुरानी है। अब इसमें बिल्कुल पानी है ही नहीं, आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, ये पुराने हिसाब से ये लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ बिल्डिंगें बन गई है, बिल्डिंगों में नहीं तो भी एक बिल्डिंगों में 16 17 फ्लैट हो गए, और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। इसकी कंप्लेन हम लोग ने काफ़ी जगह पे, यहाँ से औरतें मोर्चा ले लेके गई हैं। हाँ, यहाँ तक के विलास पाटिल के पास गए हैं, फिर उसके बाद में म्यूनसिपाल्टी में 4-5 दफ़ा गए हैं, और कौन से महेश चोगले उनके पास गए हैं। हाँ, उनके तक के। और बाबा बाबू के यहाँ तो आए दिन जाते ही रहते हैं। नहीं, बहुत से पूरे पर्सनल अपने बनाए जितना भी सीमेंट निकली, और पानी कॉर्पोरेटर के पास गए, 10 बार गए। बाबा बाउद्दीन हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर, हमको उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट कैसे हम लोग 10 बार उनके गए, वहाँ पे एक बार भी वो आके चेक भी नहीं करे या पानी आया कि नहीं आया। तो आप लोग एरिया पूरी हमारी ये बिल्डिंग में हम लोग, हमारी खाली हो गई है, सब रेंट वाले आके रह रहे, सब घर छोड़ के चले गए पानी की प्रॉब्लम की वजह से। जब से इलेक्शन हुआ 5 साल से पानी आ ही नहीं रहा यहाँ पे, आया ही नहीं कभी। सबका हम लोग म्यूनसिपालिटी टैक्स सब पे करते, फिर भी पानी नहीं आ रहा है, और कोई कॉर्पोरेटर कभी आया ही नहीं जीतने के बाद। जिस दिन इलेक्शन जीता है या भी ये एरिया में कोई आया ही नहीं पूछने के लिए कि तुम्हारा, जिस दिन सब जन जाते हैं मोर्चा लेके उस दिन पानी एक दिन आता है, पूरा हफ्ता आता ही नहीं पानी। फिर 1 साल और कोई देगा तो कितना देगा? अगर जिसकी 5 वाली लाइन भी है, दूसरी 2 बाल्टी 4 बाल्टी इंसान पानी भरेगा। सबकी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, किसी को बीपी है, कोई जो बुढ़े लोग हैं, ओल्ड एज है, वो कैसे ऊपर जाएंगे, पानी लेके चढ़ेंगे? कौन से मेंबर के पास ये एरिया? बोलिए। 24 घंटे में 1 घंटा तो पानी दो, हमको ज़्यादा मत दो ना पानी। निज़ामपुरे में पानी नहीं है, खाली नहीं, खाली ये एरिया में, हम लोग इस एरिया में खाली पानी मिले नहीं। सिर्फ ये एरिया में जो है ना, घास बाजार में पानी नहीं है, ये एक ही एरिया में, वन एरिया में। बाकी टोटल एरिया में पानी पूरा फुल है, बड़े मोहल्ले से लेके तो हर पूरा पानी है, चांदरा तक पानी है, खाली घास बाजार में पानी नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, बिल्कुल नहीं हुआ। आप यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? अभी हम यहाँ रह रहे कम से कम आज 60 साल से रह रहे हैं। हाँ, उससे पहले ही बोले तो भी चलेगा। अभी हम तो अभी की न्यू जनरेशन है, ठीक, अभी तकलीफ नहीं थी पानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत ज़्यादा ये तकलीफ हुई पानी 2 साल में। हाँ, तीसरी पीढ़ी, हाँ, बराबर। क्या
कहेंगे, कब से पानी की दिक्कत है? अरे लेकिन 8 बजे 5 मिनट पानी आता है, 9 बजे 5 मिनट पानी आता है, और कोई टाइम नहीं। रात में 2 बजे पानी छोड़ते हैं। रात में नींद में जो उठ के लोग पानी भरेंगे क्या? हाँ, अभी रात में 10 बजे का बोलते हैं और 12 बजे पानी आता है। 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई टाइमिंग। कितने देर तक आता है? रात में उनके महेश शुक्ले के आदमी आए थे, उनके सामने, उनके म्यूनसिपालिटी से भी आए थे, तो 5 मिनट पानी उनके सामने भी आया। उन्होंने खुद नहीं देखे 5 मिनट पानी आया। बोलो, अब उनको बताया भी हमने कि देखो, तो देख के भी गए वो। पानी आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ने 2017 में 4 नगर सेवक चुन के दिए थे। हाँ। उनको कभी ये तकलीफ का बताया आपने? हाँ बताया, क्यों नहीं बताए? क्या कभी आपके नहीं, तकलीफ के लिए गए? नहीं, कोई तकलीफ थी ना, वो टाइम पे तकलीफ नहीं थी ना इतनी। कितने साल चाहिए? ये अभी 1.5-2 साल से, 1.5-2 साल से। जैसा कि आपने देखा कि भिंडी निजामपुर शहर के निज़ामपुरे में घास बाज़ार में पानी की दिक्कत थी। इसी को देखते हुए हमने यहाँ के जो नगर सेवक है बाबा बाउद्दीन, उनसे मुलाकात करी और उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। वो आ गया ना, तो भी भाई रहते हैं, जो कब्रिस्तान को लग के जो दीवार है पीछे का जो एरिया है, उस एरिया में तकलीफ़ है। और उसके लिए मैं ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए के फ़ंड से बुबेरे हॉल में एक टाकी का काम चालू भी कर दिया हूँ, जो तकरीबन काम मैं समझता हूँ मतलब अच्छा खासा काम उसका हो भी चुका है। और उसकी भी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूँगा कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में इनका जब मुझे कॉल आता है, मुझे आता है या कैफास को आता है या सऊद को आता है, मैं इनको कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके देता हूँ। तो कोई मुझ पर अगर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि ज़ीरो पानी है, तो मैं इससे तकलीफ़ है। नहीं लगाया, उन्होंने ये कहा है कि वो काम करते, लेकिन हमने सभी के पास चले गए। वो एक पर्टिकुलर सिर्फ आप पे नहीं, वो यहाँ तक कि महापौर का भी नाम लिए, वेस्ट के MLA का भी नाम लिए कि हम उनके पास भी गए थे, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 8 से 10 घर है, इनको जो तकलीफ़ है ये जेन्युइन तकलीफ़ है, लेकिन ज़ीरो वाटर नहीं है। इनको मैं हर सेकेंडे बंदोबस्त कुछ ना कुछ करके देता हूँ, रोज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर सेकेंडे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके मैं इनको दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये जिस दिन ये टाकी चालू होगी मेरी, जो बुबेरे हॉल की जो टाकी है, जो पिछले 11 साल से बंद पड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको चालू मैंने कहीं ना कहीं से उसको फ़ंड अरेंज करके, मुझे जिसने भी मेरा साथ दिया, और वो टाकी आज बन रही है। 10 लाख लीटर की वो टाकी है, नीचे 4 लाख लीटर की टाकी है। ये जिस दिन इंशाल्लाह चालू होगी, तो मैं समझता हूँ निज़ामपुर का पानी का प्रॉब्लम 20-25 साल के लिए इंशाल्लाह ख़त्म होएगा। और इंशाल्लाह अभी आपके पास अगर वो आए हैं, मैं उनके पास अभी जाऊँगा, उनसे मिलूँगा और उनको मैं कोशिश करूंगा कि 1 इंच की लाइन उनके घर तक ले जाऊं कि कम से कम वो 7-8 घरों का जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाए। इसकी मैं इंशाल्लाह 4-5 दिन में पूरी कोशिश करूंगा कि 1 इंच की लाइन कहीं से भी उनको अरेंज करके मैं इंशाल्लाह दूँ। तो ये भी है कि जो बोरिंग है, बोरिंग का कभी एक अगर पर्टिकुलर अगर बोरिंग के लिए आते हैं तो वो अपने एरिया में मतलब अपने घर के पास रहते हैं, तो उसका भी कोई मतलब एटलीस्ट पीने का पानी अगर एक दिन में आता है तो उनको जो रेगुलर यूज़ में पानी है वो बोरिंग का यूज़ करते। कॉरपोरेशन ने आपको पता है बोरिंग बंद कर दी है। हम कॉरपोरेशन के फ़ंड से अब बोरिंग नहीं मार सकते। तो भी मैंने महेश शुक्ले सर को बोला हूँ फ़ंड के लिए, और मैं समझता हूँ 10-15 दिन बाद जब हमारे बहनवी शरफू बौद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त महेश शुक्ले साहब वहाँ पर जाके आए, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपये उसके जो आपने बाजू में कब्रिस्तान देखे हो, उसके लिए महेश शुक्ले साहब ने 10 लाख रुपये मुझे फ़ंड दिए। तो वहाँ ये बात की गई थी कि मुझे एक बोरिंग और चाहिए। तो महेश शुक्ले ने मुझे कहा था कि एक बोरिंग का मैं अरेंजमेंट करके देता हूँ। अगर बोरिंग का इंशाल्लाह अरेंजमेंट होता है, महेश शुक्ले से होता है, मेरे ज़रिए से होता है, या 1 इंची लाइन होता है, 1 इंची लाइन तो इंशाल्लाह मैं इनको कहीं ना कहीं से ला के इंशाल्लाह दूँगा, या बोरिंग। लेकिन ये आप तक आए हैं, मैं इनके पास जाऊँगा, इनकी परेशानी मैं सुनूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी। आप मतलब आप तक भी आए तो अच्छी बात है। अगर लोग जागे हुए तो मुझे अच्छा लगता है। अगर वोटर जागा हुआ है तो ये एक चेंज की निशानी होती है, अच्छी निशानी मेरे नज़र में। कंप्लेंट देना, जेन्युइन कंप्लेंट को अगर देता है तो मैं उसको बखूबी एक्सेप्ट करता हूँ। और जो कुछ लोग रहते हैं जो अनवांटेड कंप्लेंट देते हैं, उससे मुझे नफरत है। इन्होंने जेन्युइन कंप्लेंट दी और इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में मैं इनकी कंप्लेंट इंशाल्लाह हल करके आपको फिर से बाइट दूंगा इंशाल्लाह। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।